हेलो एवरीवन, वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारे रजिस्ट्रेशन जैसे फिल हो चुके हैं और कभी भी हमारा एग्ज़ाम की डेट आ सकती हैं। तो हमारे चैनल पे बच्चों वी प्लस यू क्लासेस पे एक मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आपको कंप्लीट सीईटी का न्यू सिलेबस जो है, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, हरियाणा जीके, नेशनल जीके, करंट अफेयर सारी चीज़ें को मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। तो जिस बच्चे ने अपनी तैयारी बूस्टअप करनी है प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को देखें और अपने टेस्ट की तैयारी करें। और जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की हमारी साइंस की क्लास में हम अपने डेली 20 एमसीक्यू सीरीज चली हुई है साइंस की। तो प्रीवियस ईयर साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे एग्जाम्स में उनसे, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं साइंस का। द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज। विभवांतर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण पोटेंशियोमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं हम वोल्टमीटर से। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स वुड बी यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश को मापने के लिए निम्नलिखित में से किन इकाइयों का उपयोग किया जाता है? एम्पियर का, जूल का, वोल्ट का या कूलम का। तो किसका जाता है? कूलम का। द यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज। विभवांतर को मापने के लिए इकाई वाट, ओम, वोल्ट या किलोवाट पर आवर। तो विभवांतर को मापने के लिए इकाई है वोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो I2R, IR2, VI, V2R। तो कौन सा नहीं करता है? IR2। ये सारे क्वेश्चन बच्चों हमने पहले आपको साइंस की सीरीज में करवा दिए थे। अब ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट फॉर्म में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए। व्हेन द डायमीटर ऑफ ए वायर इज डबल्ड इट रेजिस्टेंस बिकम। जब एक तार का व्यास दोगुना हो जाता है तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? दो गुना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा या एक चौथाई। तो अगर तार का डबल हो जाएगा वायर तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस एक चौथाई। ओस्टियोसाइटोसिस आर फाउंड इन। ओस्टियोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? अस्थि में, बोन में, ब्लड में, रक्त में, कार्टिलेज में या लिम्फ प्लीहा में। तो ओस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं बच्चों अस्थि में, बोन्स में। व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ फंगाई। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, पार्सियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी या साइकोलॉजी फाइकोलॉजी। तो इसको बोलते हैं माइकोलॉजी। फ्रम बिलोंग्स टू विच डिवीजन ऑफ प्लांट्स। फर्न किस वर्ग से बिलोंग करता है? अनावर्त बीजी से, जिम्नोस्पर्म से, आवर्त बीजी से, एजिनियोस्पर्म से, थैलोफाइट से या टेरिडोफाइट से। तो फर्न करता है बिलोंग बच्चों टेरिडोफाइट से। ब्रायोफाइटस आर आल्सो कॉल्ड डैश ऑफ प्लांट। ब्रायोफाइट्स पादक जतक के डैश कहलाते हैं? मैमल्स, स्तनधारी, एम्फीबियस उभयचर, रेप्टाइल, सरीसृप या इंसेक्ट्स कीट्स। तो ये कहलाते हैं एम्फीबियंस उभयचर। नेक्स्ट है प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। पादक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या सुक्रोज। तो ये बनी होती है सेलुलोज की। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ओपियम प्लांट वी गेट मॉर्फिन। अफीम के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होता है? पत्ते से, तने से, बार्क छाल से, फ्रूट कोट फल आवरण से। तो किससे होता है? फल आवरण से। बार्क ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड एज कॉन्डिमेंट्स। किस पेड़ की छाल का उपयोग करके मसालों को उपयोग उसके मसालों के लिए ताज़ा किया जाता है? तो दालचीनी, सिनोनियम, क्लोव, लौंग, नीम या पाम ताड़ का वृक्ष। तो किसका जाता है? सिनोनियम का, दालचीनी का।
नेक्स्ट है सेलुलोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट। सेलुलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है? फैट, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन। तो सेलुलोज किसका है बच्चों? वसा का, फैट का। द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इज, सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? वोल्फिया, लेमा, ओजल्मा या फिकस। तो सबसे छोटा फूल वाला पौधा है लेमा। द टालेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस, पेरोकार्पस, पाइलटिए या टेक्टना। तो दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है? यूकेलिप्टस। सन ग्लोइंग ट्री आर आल्सो कॉल्ड एज, किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी पौधे होते हैं? जेरोफाइटस, एलियोफाइटस, स्पोरोफाइटस या हेलोफाइट। तो किस प्रकार के पौधे होते हैं? ये होते हैं हेलियोफाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, अस्तुबुलजुरिया, फीमेल एग मादा अंडे, ह्यूमन मेल स्पर्म या मानव पुरुष शुक्राणु। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन मेल, मानव पुरुष में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या स्पर्म, शुक्राणु। तो सबसे छोटी होती है शुक्राणु। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है? नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, अस्थिबुल्जिया, मादा अंडे या ह्यूमन मानव शुल। तो सबसे बड़ी सेल बॉडी है तंत्रिका कोशिका। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग पूछा है। स्टमक, पेट, लीवर, यकृत, थायराइड या पैनक्रियाज। तो सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? यकृत, लीवर। ऑर्गन या ग्लैंड भी पूछ ले तो आपसे। तो ये थी बच्चों आज की हमारी साइंस की क्लास। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।